Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi. I am your science teacher in Navjyoti Global School Paharpani. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज मैं आपको क्लास 6 की साइंस का 10th चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है हमारा मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। मोशन होता है गति या फिर मूवमेंट, और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस दूरियों का मापन। मेजरमेंट मतलब किसी चीज़ का मापना, ठीक है। जैसे आप अपनी हाइट मेजरमेंट करते हो तो कैसे मेजरमेंट करते हो, तो इस तरह अभी हम इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स के डिस्टेंस के मेजरमेंट पढ़ेंगे। There was a general discussion among the children in Paheli and Bujo class about the places they had visited during the summer vacation. पहेली तथा बूझो की कक्षा के सभी बच्चों के बीच जब वो समर वैकेशन में घूमने गए थे, तो जिन जिन जगह बच्चे घूमने गए उन जगह के बारे में चर्चा कर रहे थे अपनी क्लास में। Someone had gone to their native village by a train, then a bus and finally a bullock cart. ठीक है, तो कुछ बच्चे अपने नेटिव के वहाँ गए, अपने जो उनका गांव था अपने गांव गए, ठीक है, नेटिव विलेज गए। किससे गए? ट्रेन से, फिर बस से। पहले वो ट्रेन से गए, फिर बस से गए, और लास्ट में किससे गए? बैलगाड़ी से। One student had traveled an aeroplane, another spent many days of his holiday going on fishing trip in his uncle boat. और एक बच्चा क्या कहते हैं, एरोप्लेन के थ्रू कहीं घूमने गया था, ठीक है, वायुयान की यात्रा करी थी। एरोप्लेन को हिंदी में ये वायुयान कहते हैं। अनदर स्पेंट मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप। और कुछ जो दूसरा बच्चा था, कुछ तो अपने घर गए, गांव गए अपने, और एक बच्चा जो उनकी क्लास का था वो एरोप्लेन से यात्रा करने गया कहीं, और जो एक और बच्चा था अपने अंकल के साथ, उनके कोई अंकल थे, उनके साथ फिशिंग ट्रिप पे गए थे मछली पकड़ने, ठीक है। तो उन्होंने किसके थ्रू गए? वो बोट के थ्रू, नाव के थ्रू। The teacher then asked them to read newspaper articles that mentioned about small wheeled vehicles that move on the soil of Mars and conducted experiment. These vehicles were taken by spacecraft all the way to Mars. इसके पश्चात जो टीचर ने विद्यार्थियों से न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन लिखी थी उनको पढ़ने के लिए कहा, ठीक है। जो न्यूज़पेपर में हेडलाइन लिखी हुई थी उनको पढ़ने के लिए, जिसमें छोटे छोटे जो हमारे व्हीकल्स हैं उन वाहनों के बारे में बात करी थी, ठीक, जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे और प्रयोग भी गए। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष द्वारा किया गया। तो इसके बाद हमने स्मॉल व्हील, छोटे छोटे जो वाहन है उनके बारे में पढ़ा, जो कि कहाँ ले गए थे? मंगल ग्रह में, जिनको यहाँ से अंतरिक्ष से ले गया और वहाँ उनके बारे में अध्ययन किया गया। Meanwhile, Paheli had been reading stories about ancient India and wanted to know how people travel from one place to another in earlier times. तो इसी बीच पहेली प्राचीन भारत के बारे में कहानियाँ पढ़ रही थी, जिसमें उसको जानना था कि पहले प्राचीन टाइम में, ठीक है, जो हमारा इससे पहले का टाइम था, आज से कई साल पहले, कि एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए लोग किसके थ्रू जाते थे। जो लोग थे एक स्थान से दूसरे स्थान, उस टाइम पे गाड़ियाँ तो नहीं होती थी, तो वो इस टाइम पे किसके थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, ट्रैवल करते थे, यात्रा करते थे। तो नेक्स्ट है हमारी स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो अब हम यातायात की कहानी पढ़ेंगे। लॉन्ग एगो people did not have any means of transport. They used to move only 1 foot and carry goods on their back. Later on they began to use animals for transportation. प्राचीन काल में लोग के पास ट्रैवल करने के लिए, यातायात करने के लिए कोई भी साधन नहीं होते थे, जैसे बस, गाड़ी, ट्रेन, ये सब चीज़ें नहीं होती थी। वो लोग एक स्थान से दूसरी स्थान तक अपने पैरों से चलकर जाते थे, और जो भी वो सामान ले जाना था उनको अपनी पीठ पे लाद कर ले जाते थे। Later on they began to use animals for transportation.
और इसके बाद कुछ टाइम बाद उन्होंने क्या करा, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल शुरू करने लगे, जैसे पशुओं का यूज़ करने लगे, जानवरों का यूज। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर्स रूट्स बोट्स वेर यूज्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर, पानी के थ्रू यातायात करने के लिए, पानी के थ्रू अगर उन्हें कहीं जाना होता था तो जो ये नाव है, नाव हमारे एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, मतलब ये पुराने समय में भी, हमारे प्राचीन काल में भी नाव चलती थी। बोट्स were simple logs of wood in which a hollow cavity could be made. उस समय जो नाव थी वो बहुत हल्की होती थी, ठीक है। वो जो नाव थी, आजकल तो नाव इतनी अच्छी मजबूत बन रही है, पर उस टाइम पे जो नाव थी वो लकड़ी की बनती थी और उसके बीच एक छोटा सा छेद होता था। Later people learned to put together different pieces of wood and give shape to the boat. These shapes imitated the shape of the animal living in water. तो फिर बाद में, तो इसके पश्चात जो लोगों ने टुकड़ों को, लकड़ी के अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीखा। उस टाइम पे वो सिर्फ 4 लकड़ियों को ऐसे स्ट्रेट लाइन में लगा देंगे और बीच में एक होल कर देंगे, तो ये उनकी उस टाइम पे जो हमारी नाव थी वो इस तरह बनती थी। Invention of the wheel made a great change in modes of transport. The design of the wheel was improved over thousands of years. Animals were used to pull carts that moved on wheel. पहिए का जब आविष्कार हुआ, ठीक है, व्हील मतलब पहिया, पहिए का आविष्कार ने हमारी जो ट्रांसपोर्ट था, हमारा जो यातायात था, इसकी जो हमारी प्रणाली चल रही थी, इसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करा, ठीक है, परिवर्तन किया। पिछले हजारों वर्ष में पहिए के डिज़ाइन में बहुत सुधार हुए। जो हमारा व्हील है ये चेंज होते आ रहे हैं, ठीक है, इसमें नए नए इन्वेंशन होते आ रहे हैं। एनिमल्स वेर यूज टू पुल कार्ट्स दैट मूव्ड ऑन व्हील। जो हमारी बैलगाड़ियाँ होती है, जो पशुओं द्वारा बैलगाड़ियाँ खींची जाती हैं, उनमें हम किसका यूज़ करते हैं, व्हील का। और भी जगह आजकल तो कार, इन सब चीज़ों में व्हील का यूज, या टायर कह सकते हो आप, किया जाता है। Until the beginning of the 19th century, people still dependent on animals, boat and ships to transport them from place to place. हमारी 19th सेंचुरी तक, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए ये बैलगाड़ी, नाव तथा जहाज़ों पर निर्भर रहते थे। The invention of steam engine led to the development of new means of transport. Railroads were made for steam engine driven carriage and wagons. Later, automobiles such as motor cars, truck and buses, motorized boat, ships were used as mean of transport on water. The early years of 900 saw the development of aeroplanes. These were later improved to carry passengers and goods. Electric trains, motor, monorail, supersonic aeroplanes and spacecraft are some of the contribution of 20th century. तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए पशुओं का नाव पर तथा जहाज़ों पर यूज़ करते थे या उन पर निर्भर रहते थे। जो हमारा स्टीम इंजन है, वाष्प इंजन है, इसका जब इन्वेंशन हुआ, इसका आविष्कार हुआ, तो उसके बाद हमारे बहुत नए साधन आए, ठीक है। वाष्प इंजन से चलित हमारी जो गाड़ियाँ थी, जैसे मालगाड़ी के डिब्बे, रेल की पटरियाँ, ये सब किस पे डिपेंड करती थी, स्टीम इंजन पे। तो जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद हमारे मालगाड़ी और रेल के डिब्बे, तो ये सब चीज़ें फिर हुई। इसके पश्चात हमारे कार देख सकते हैं, ट्रक तथा जैसे बस, ये सभी इसके बाद आए। जब हमारा इन्वेंशन हुआ स्टीम इंजन का, तो उसके बाद ये सब चीज़ें बनने लगी। जल पर, जो पानी पर है, ट्रांसपोर्ट के लिए मोटर चलने लगे, मोटर वाली नाव, जहाज यूज़ होने लगे। और 19वीं शताब्दी के, ठीक है,
प्रारंभ में वर्षों में वायुयान का विकास हुआ। जो 19वीं शताब्दी, जब हमारी 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई, तो उसको स्टार्टिंग में किसका निर्माण हुआ, या आप कह सकते हो 20th सेंचुरी पे हमारे ये वायुयान, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, इन सब चीज़ों का निर्माण हुआ। तो आप यहाँ पे फिगर पे देख सकते हैं, ऊपर पे आपको दिखाया गया है सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन, साइकिल, बैलगाड़ी, बस, रेल और नाव, और ऊपर एरोप्लेन। तो नेक्स्ट है हाउ वाइड इन दिस डेस्क। यह डेस्क कितना चौड़ा है। हाउ डू पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड। लोग यह कैसे पता लगाते थे कि वे कितनी दूर चले। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक all the way to your school or whether you will need to take a bus or a rickshaw to reach your school. When you need to purchase something, is it possible for you to walk to the market? How will you know the answer of these question? आप यह कैसे पता लगाएंगे कि आपके स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर कितनी है, अगर आप बस से जाएंगे तो कितनी है, अगर रिक्शा से जाएंगे तो कितनी है। जब आपको कुछ खरीदना होता है तो क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन इसके द्वारा पूछे गए हैं कि हम कैसे पता करते हैं कि यहाँ से वहाँ तक की दूरी कितना होगी। It is often important to know how far a place is so that we can have an idea how we are going to reach the place. Walk, take a bus or a train, a ship, a aeroplane or even a spacecraft. कोई स्थान कितना दूर है यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम अनुमान लगा सकेंगे कि हम वहाँ पर तक का पैदल जा पाएंगे या फिर गाड़ी से जाएंगे या बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे या किसी भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम जाएंगे। तो पहले हमें दूरी पता होनी चाहिए। अगर वो बहुत हमारे घर के बहुत नज़दीक है तो हम पैदल जाएंगे, अगर घर के 4-5 किलोमीटर दूर है तो हम गाड़ी से जाएंगे, अगर नदी पार करके दूर है, बहुत बड़ा समुद्र है बीच में वो है, तो हम बोट के थ्रू जाएंगे। तो इस तरह हमें पता होना चाहिए कि दूरी कहाँ से कितनी कितनी है। Sometimes there are objects whose length or width we need to know. कभी कभार ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानना हमारे लिए आवश्यक होता है। In Paheli and Bujo's classroom there are large desks which are to be shared by 2 students. Paheli and Bujo share one desk but frequently end up objecting that other is using a large share of the desk. पहेली तथा बूजो की क्लास में, ठीक है, जो क्लास में उसके डेस्क है, ठीक है, वो एक ही डेस्क पे वो दोनों बैठते हैं। तो पहेली और बूजो दोनों एक ही डेस्क को शेयर करते हैं। एक डेस्क है, उसी को पहेली भी शेयर करती है, उसी को बूजो भी शेयर करती है। तो उनका इस बात को लेकर बहुत झगड़ा होता है कि उसने ज़्यादा जगह पे अपना सामान रखा है, वो कहती है उसने ज़्यादा जगह पे अपना सामान रखा है। इस तरह आप देख सकते हो एक डेस्क है, वो दोनों इसे यूज करती हैं। On the teacher's suggestion, they decided to measure the length of the desk, make a mark exactly in the middle of it, and draw a line to separate the two halves of the desk. तो टीचर ने उन्हें आइडिया दिया कि वो इस टेबल की, इस डेस्क की लेंथ मेजरमेंट करें, कि उसकी लंबाई मापें और उसके बाद उसमें उसका हाफ कर दो। उन्होंने कहा कि आप इस डेस्क के बीच में एक लाइन खींच दो, कि जहाँ इसकी मिडिल लाइन खींचो कि जहाँ से इतना जो आधा हिस्सा है वो पहेली का, आधा हिस्सा बूजो का। Both Paheli and Bujo are very fond of playing gilli danda with their friends. Bujo brought a set of gilli and danda with him. तो बूजो और पहेली क्या कहते हैं, ये दोनों इन दोनों को गिल्ली डंडा खेलने का बहुत शौक है, ठीक है। तो गिल्ली डंडा इनके पास हमेशा ही रहता है। तो उन्होंने क्या करा, हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ डेस्क यूजिंग द डंडा एंड द गिल्ली। तो उन्होंने उस डंडे और गिल्ली की सहायता से अपने डेस्क का मेजरमेंट लेना स्टार्ट करा। द डेस्क सीम टू हैविंग अ लेंथ इक्वल ऑफ 2 डंडा लेंथ एंड 2 लेंथ ऑफ द गिल्ली।
Drawing a line in the middle of the desk leaves each of them happy with a half of the desk equal to a danda and gilli in length. After few days, the marked line gets whipped out. Bujo now has a new set of gilli and danda as he lost his hold once. Here is how the length of the desk seemed to measure using the गिल्ली डंडा. तो बूझो और पहेली ने गिल्ली डंडा से कैसे मेजरमेंट करा. उन्होंने देखा कि वो डेस्क 2 गिल्ली और 2 डंडे के बराबर है. जब उन्होंने मेजरमेंट करा तो देखो एक डंडा आ रहा और एक गिल्ली आ रही, एक डंडा एक गिल्ली. तो उन्होंने इस तरह इसका क्या कर दिया, आधा आधा कर दिया, इसका मिडल सेक्शन करा. फिर कुछ दिनों बाद वो लाइन मिट जाती है और उनकी वो जो पुरानी वाली गिल्ली डंडा थी वो टूट जाती है. तो उनके पास एक नई गिल्ली डंडा आती है. तो उस नई गिल्ली डंडा से जब मेजरमेंट कर रहे हैं, देखो मेजरमेंट द लेंथ ऑफ डेस्क विथ अ डिफरेंट सेट ऑफ गिल्ली डंडा. अब वो जब दूसरी से मेजरमेंट कर रहे तो अब चेंजेस आ रहे हैं इसमें. हेलो, नाउ व्हेन मेजर्ड विद द नाउ न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा, द डेस्क length seem to be about 2 danda length or 1 gilli length with a small length is still left out. This is less than 1 gilli length. तो अब क्या होता है, तो अब जब वो डेस्क को मेजरमेंट करते हैं तो ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई 2 डंडों की लंबाई तो अब ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई 2 डंडों तथा 1 गिल्ली के लंबाई के बराबर है और फिर भी डेस्क का कुछ भाग बच जा रहा है. तो 1 गिल्ली की लंबाई से कम है. तो अब वो क्या करेंगे, क्योंकि जब पहले मेजरमेंट उन्होंने अपनी पुरानी वाली गिल्ली डंडा से जब वो कर रहे थे तो इक्वल बट रहा था, पर अभी जो नई गिल्ली डंडा है उससे नहीं हो रहा. वट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूझो डू टू मेजर द लेंथ ऑफ होल डेस्क? कैन दे यूज अ क्रिकेट विकेट and bills to measure the length, or do you think that this might create the similar problem? अब आप पहेली और बूझो को क्या सुझाव देंगे ताकि वो डेस्क की पूरी लंबाई माप लें? वे लंबाई मापने के लिए क्रिकेट विकेट या फिर गुल्लियों का उपयोग कर सकते हैं. तो आपको क्या लगता है उन्हें क्या करना चाहिए? One thing they could do is to take a small length of string and mark 2 points on it. वह एक कार्य कर सकते हैं, एक छोटी डोरी लेके उस पर 2 चिन्ह लगाएं और यह डोरी की एक लंबाई होगी. ठीक है, दिस विल बी अ स्ट्रिंग लेंथ, ये डोरी की लंबाई होगी. दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ. हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग? दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग, मार्क इट इंटू 1/2, 1/4 and 1/8. Now, perhaps Paheli and Buju can measure the exact length of desk using the string. You would say that they should use the scale in the geometry box and solve their problem. Yes, of course. तो अब देखो, अब वो क्या करते हैं, एक धागा लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग लेते हैं और उस पर 2 चिन्ह लगा देते हैं. ठीक है, वो डेस्क की चौड़ाई और डोरी की लंबाई के टर्म्स को मेजर कर सकते हैं और वो इस डोरी के उपयोग से डोरी की लंबाई से कम दूरी मापन में किस प्रकार कर सकते हैं. ठीक है, वो डोरी को मोड़कर उसका लंबाई का आधा या 1/4 या 1/8 भाग भी कर सकते हैं. तो इस तरह वो उसे लंबाई मेजरमेंट कर सकता है. हम ये भी कह सकते हैं कि वो ज्योमेट्री बॉक्स से अपनी स्केल का यूज़ करके हाफ ईजिली कर सकते हैं. तो इस तरह आपको यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिए हैं बहुत सारे, जैसे कुर्ते को स्टिच करना, कुर्ते की लेंथ, हाउ लॉन्ग इज़ द रूम, ये कमरा कितना लंबा है, हाउ वाइड इज़ द डेस्क, डेस्क कितनी चौड़ी है, हाउ फार इज़ इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, दिल्ली और लखनऊ के बीच दूरी कितनी है, चांद और धरती के बीच कितनी दूरी है. तो ये बहुत सारे से क्वेश्चंस हैं. तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सम मेजरमेंट्स. तो अब हम कुछ मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो देखो, जिस तरह हम एक क्लास में हैं, ठीक है, हम क्लास के आपको मेजरिंग लेंथ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ क्लासरूम, तो आप क्लास की लंबाई और चौड़ाई किस तरह मेजरमेंट करेंगे?
देखो ऐसे हाथ से करा जा रहा है, हैंड स्पैम। तो जब स्टार्टिंग में कोई मेजरमेंट्स नहीं आए थे, ठीक है, जब कोई डिस्टेंस मापने के लिए, दूरी मापने के लिए मापन यंत्र का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो तब लोग कैसे बांटते थे? आज से बहुत वर्ष पूर्व, मतलब आज से बहुत सालों पूर्व या प्राचीन काल में लोग किस तरह दूरी या किस तरह किसी चीज़ का मेजरमेंट लेते थे, मापन लेते थे? तो अपने हाथ का यूज़ करके, देखो अपने हाथ को इस तरह आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह अपने हाथ को लेके 1 2 3 काउंट करके मेजरमेंट किया जाता था। तो अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। अब हम पढ़ेंगे मापन के मानक मात्रक, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट जो नॉर्मल अब आजकल के टाइम पे मापन के जो मानक मात्रक होते हैं। यूनिट्स मतलब होता है हमारा मात्रक। In ancient times, the length of a foot, the width of a finger, and the distance of a step were commonly used as different units of measure. प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी जो भी मेजरमेंट लिए जाते थे, ये इस पैरों के द्वारा, पैरों से माप के या फिर हाथों से, तो इस तरह लिए जाते थे। The people of the Indus Valley civilization must have used very good measurement of length because we see evidence in excavation or perfectly geometrical construction. हड़प्पा सभ्यता के लोग, जो इंडस वैली वाले सिविलाइजेशन थे, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त ज्यामितीय रचनाओं का देखने से परिमाणित होता है। तो हम देख सकते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इतने सारे हड़प्पा सभ्यता के हैं, उसमें कितनी अच्छी तरह सटीक तरीके से ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय रचनाएं करी हैं। A cubit has the length from the elbow to the fingertips, was used in Egypt and also accepted as unit of length in other parts of the world. कोहनी से अंगुली की छोर तक, ठीक है, अपनी कोहनी से अंगुली की छोर तक की लंबाई, जिसे हम हाथ कहते हैं, इसे एक लंबाई का मात्रक मापा जाता था। ठीक है, इसे क्या माना जाता था? लंबाई का मात्रक माना जाता था, जिसका उपयोग प्राचीन मिस्र में किया जाता था लंबाई मापने के लिए, और इसे संसार के, विश्व के, वर्ल्ड के अन्य भागों ने भी इसे क्या दिया था? मान्यता दी थी। ठीक है, एक्सेप्ट किया था कि अपनी कोहनी से अपनी उंगलियों तक की आप किसी की लेंथ को मापना है तो आप ऐसे माप सकते हैं। People also use the foot as a unit of length in different parts of the world. The length of the foot used varied slightly from region to region. संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई को फुट के रूप में भी उपयोग करते थे। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ा थोड़ा अलग अलग होती थी। People measurement a yard of a cloth by the distance between the end of the outstretched arm under their chin. The Roman measured with their pace or steps. लोग एक गज कपड़ा, ठीक है, फैली बाह के सिर से अपने ठोडी तक नापते थे। कपड़ा किस तरह नापते थे? एक गज कपड़ा, यार्ड मतलब गज होता था। ठीक है, अपने यहाँ पर से सर से अपनी ठोडी तक होते, अगर वो नापेंगे तो उसे कहते थे एक गज। और जो रोमन्स थे, रोमन मतलब रोमवासी कहते, जो रोमन्स होते, रोम के लोग होते, वो अपने पैर अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। तो इस तरह आप देख सकते हैं हर जगह अलग अलग तरीके से लंबाई का मेजरमेंट किया जा रहा है। इन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज्ड वेर एन अंगुल, फिंगर और मुट्ठी, फिस्ट. Even today we can see flower seller using their forearm as a unit of length for garlands in many towns of India. Many such body parts continue to be used as unit of length when convenient. प्राचीन भारत में, ठीक है, छोटी लंबाइयों को मापने के लिए, जिनकी लेंथ छोटी होती थी, उन ऑब्जेक्ट्स को नापने के लिए क्या करते थे? अंगुली का यूज या फिर मुट्ठी का यूज करते थे।
ठीक है। आज भी भारत के कई शहरों में जो फूल बेचते हैं, ठीक है, फूल विक्रेता होते हैं, वो फूलों के हार बेचते वक्त अपनी भुजा का यूज करते हैं, भुजा से उसे मेजरमेंट करते हैं। तो आजकल भी लोग यूज़ करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। कुछ हमारी जो पुराने समय में हम यूज करते थे मुट्ठी, जैसे आप लोगों ने नोटिस करा होगा, कभी आपके कोई बड़े भाई बहन अगर उनको खाना बनाना होता है, उनसे वो कहते हैं कि दाल, उनको आज दाल बनानी है, ठीक है, खाना बना रहे हैं, वो दाल बना रहे हैं। अब वो क्या पूछते हैं, आपने नोटिस करा होगा अपनी मम्मी से, क्या बोलते हैं, मैं कितनी दाल निकालूं? तो जैसे 1 मुट्ठी निकालूं, 2 मुट्ठी निकालूं, तो इस तरह आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। However, everyone's body part could be slightly different size. यह however मतलब होता है तथापि, प्रत्येक व्यक्ति का, everyone body parts, प्रत्येक व्यक्ति का जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, शरीर की जो साइज होते हैं वो थोड़े थोड़े अलग होते हैं, डिफरेंट होता है, थोड़ा होता है, ज़्यादा नहीं होता है। There have caused confusion in measurement, जिसके कारण थोड़ा सा मेजरमेंट में, मापन में कंफ्यूजन आ जाता है। In 1719, the French created a standard unit of measurement called the metric system. 1790 में फ्रेंच ने एक स्टैंडर्ड यूनिट, एक मात्रक निकाला उन्होंने, ठीक है, एक मात्रक निकाला, मापने का उन्होंने मानक निकाला, जिसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक सिस्टम, मीटर पद्धति। जो हमारे फ्रेंच वाले थे, उन्होंने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना करी, ठीक है, उन्होंने मेजरमेंट करने की एक मानक प्रणाली की रचना करी, जिसे हम कहते हैं मैट्रिक सिस्टम, मीटर पद्धति। For the sake of uniformity, scientists all over the world have expected a set of standard unit of measurements. तो एक समानता के लिए संसार के समस्त वैज्ञानिकों ने इस मापन के मानक का, ठीक है, जो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स थी, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो थी, तो सारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों ने इसे क्या करा, स्वीकार करा। The system of units now used is known as the International System of Unit. The SI unit of length is meter. A meter scale is shown in figure. तो आजकल जिसे हम क्या कहते हैं, मात्रक प्रणाली कहते हैं, और इसे आप क्या कहते हो, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। इसका शॉर्ट फॉर्म है SI मात्रक। जिस तरह स्केल का मेजरमेंट, जिस तरह स्केल के लिए क्या मात्रक निकाला है, क्या स्टैंडर्ड यूनिट है, मीटर। तो इसी तरह उसने बहुत चीज़ों के लिए अलग अलग मात्रक प्रणाली निकाली है। नेक्स्ट है करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो इस तरह हमारा लेंथ का क्या है, मीटर है। तो आप देख सकते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये सब हमारे SI यूनिट्स है। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000। इसी तरह आपका ग्राम, लीटर, जैसे आपका किसी का वेट नापना है, ठीक है, वेट, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, वेट के लिए ग्राम या फिर किलोग्राम। अगर आपको लिक्विड पदार्थ मापना है, लिक्विड आपका है मतलब द्रव्य है, तो जैसे पानी है, पानी, दूध, जूस, तो इन सब के लिए क्या यूज़ करते हैं, लीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लेंथ मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, और वेट नापने के लिए किसी चीज़ का ग्राम, किलोग्राम, और लिक्विड का मेजरमेंट कैसे करते हैं, लीटर, मिलीलीटर, किलोलीटर। तो इस तरह ये सारे हमारे क्या है, SI यूनिट्स हैं। तो देखो जो स्केल है, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जो स्केल है इसे सभी ने एक्सेप्ट किया है, सभी साइंटिस्ट, सभी हमारे जितने भी मतलब सारे हमारा पूरा वर्ल्ड है, उसने जैसे स्केल को SI के अंदर स्वीकार कर रखा है, यूनिट के अंदर। अगर स्केल है, स्केल अब हर किसी के पास मेज़र है, ठीक है, तो स्केल से अगर आप जो भी मापेंगे उसमें कोई ऊपर नीचे आएगा, वेरिएशन आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि स्केल सेम लेंथ की, उसमें सेम सेक्शन है,
जैसे जब हम अपने हाथों से या पैरों से या मुट्ठी से मेज़रमेंट कर रहे हैं तो वेरिएशन आ रहा है, क्योंकि सभी का बॉडी पार्ट के साइज़ थोड़े अलग अलग होते हैं। किसी का हाथ बड़ा होगा तो किसी का हाथ छोटा होगा, किसी के पैर बड़े होते हैं तो किसी के छोटे होते हैं, जिससे साइज में वेरिएशन आ रहा है, मतलब थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो जो स्केल है, स्केल से मेज़रमेंट करने के बाद आपका वेरिएशन नहीं आता है। जैसे आप हो और आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपके पैर क्या कहते हैं बड़े हैं, उसके पैर थोड़े आपसे छोटे हैं, तो आप एक कमरे में आप चल रहे हो दोनों, ठीक, आपने भी अपने पैरों से उस कमरे का मेज़रमेंट लिया, उसने भी लिया, तो आपका आ रहा है 20, ठीक है, और उसके फुट स्टेप्स आ रहे हैं 25। देखो आपके पैर बड़े हैं, बिग लिख देती हूँ, और उसके स्मॉल स्मॉल, तो देखो आपके पैर बड़े हैं तो आपके तो 20 स्टेप करने में, 20 कदम करने में वो कमरा ख़त्म हो गया, और जबकि आपके दोस्त को कितने करने पड़े 25, तो कितना वेरिएशन है इसमें, है वेरिएशन है, फ़र्क है। तो अगर यही हम स्केल से करेंगे, आपको भी स्केल देंगे, आपके दोस्त को भी स्केल देंगे, दोनों स्केल से मेज़रमेंट कर रहे हो, तो दोनों का आंसर क्या आ रहा, सेम आ रहा। तो इस तरह स्केल से हमारा करेक्ट मेज़रमेंट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेज़रमेंट द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन। तो स्केल से हम किसी सीधी स्ट्रेट लाइन को तो मेज़रमेंट कर सकते हैं, पर अगर कोई लाइन इस तरह कर्व्ड है तो आप उसमें स्केल कैसे लगाओगे। वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। तो हम किसी कर्व्ड लाइन की लेंथ को डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते हैं स्केल का यूज करके। वी कैन यूज़ अ थ्रेड टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। हमें एक धागे की ज़रूरत पड़ेगी उस मुड़ी हुई लाइन की लेंथ को मेज़रमेंट करने के लिए। हमें उस मुड़ी हुई लाइन की लंबाई को मापने के लिए धागे की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस तरह यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है, आपको इसमें एक मुड़ा हुआ तार दिया है, ठीक है, आप सोच लीजिए ये आपका एक पतला सा तार है किसी मेटल का, किसी धातु का बना हुआ, तो आप उसमें वो ले जाते हो, थ्रेड ले जाते हो। आपने इससे पहले थ्रेड से मेज़रमेंट करा, ठीक है, आपने इस थ्रेड से मेज़रमेंट कर लिया। अब आप क्या करो, इस थ्रेड को स्केल में रखो। यहाँ से तो आपने थ्रेड से मेज़रमेंट करके निकाल लिया, अब इस थ्रेड को काट दो किनारों से। अब इस थ्रेड को आप स्केल में रखो, स्केल के किनारे पे इस तरह, ये स्केल है, ये थोड़ी सीधी होगी, हाँ, यहाँ पे इसे किनारे पे रखो, तो आपको पता चल जाएगी इसकी लेंथ कितनी है। नेक्स्ट है मूविंग थिंग्स अराउंड अस। तो मूविंग थिंग्स हमारे और मूविंग जो हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको थोड़े से एक्टिविटी दी है, इतनी ज़्यादा वो नहीं है इस एक्टिविटी में, तो आप यहाँ पे जैसे देखो मोशंस ऑफ आंट, आंट का मोशन किस तरह हो रहा है, एक मूवमेंट है इसमें, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको और ये मोशन का दिखाया एग्जाम्पल। तो अब मोशन होता क्या है, मोशन होता है आपका, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप 1 पे खड़े हो, ये 4 है, ये 2 है और ये 3 है, आप यहाँ 1 पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पर से आप 2 में गए, 2 से 3 में गए, 3 से 4 में गए, तो ये क्या था, मोशन था, मूवमेंट थी, गति थी, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ये क्या था, एक मोशन था। जिस तरह आपका यहाँ पे घर है, ठीक है, होम, और यहाँ पे आपका स्कूल है, तो आप घर से स्कूल जाते हो, तो ये भी क्या है, एक मोशन है, मूवमेंट है, गति है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। किसी चीज़ का, किसी भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, या फिर आप कहो किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जैसे गाड़ी है, गाड़ी, ठीक है, कार आज दिल्ली है, कल कार पंजाब चली जाएगी, तो दिल्ली से कार का पंजाब जाना क्या है, मोशन है। पत्थर आपने यहाँ पे रखा था, ठीक है, एक पत्थर है यहाँ पे, रॉक, आपने इस रॉक को पकड़ा और दूसरी जगह रख दिया, तो ये भी क्या है, मोशन है। और इसी तरह आप एग्जाम्पल, सबसे इजी एग्जाम्पल, घड़ी, घड़ी की सुइयाँ चलती हैं, ठीक है, घड़ी थोड़ी ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, घड़ी क्या है, हमारा नॉन लिविंग है, पर घड़ी में मोशन हो रहा है, मोशन, गति, मोशन हर किसी में होता है, नॉन लिविंग में और लिविंग में भी, ऐसा नहीं है कि मोशन सिर्फ लिविंग में होगा। तो अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मोशन।
यू हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड। आपने क्या कहते हैं, आपने देखा है कि जो हमारी गाड़ियाँ होती है, व्हीकल होती है, इनका जो ये रोड पे चलती है, तो ये रोड पे किस तरह चलती है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन में। मार्च पास्ट ऑफ अ सोल्जर इन अ परेड फॉर द फॉलिंग ऑफ अ स्टोन। व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस। आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, ठीक है, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की जो गति है, मोशन है, और किसी पत्थर को किस स्पीड से वो गिर रहा है वो देखा होगा। तो ये सब क्या है, ये तीनों चीज़ें एक मोशन हो रही है। किसी का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना क्या हो रहा है, एक मोशन है। या थोड़ा सा भी देखो, घड़ी की सुई का 12 o'clock से 6 o'clock में आना, ये भी क्या है, मोशन है। ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ मोशन, तो आपने देखा होगा इन सभी में किस तरह का मोशन हो रहा है। Sprinters in 100-meter race also moving along a straight track. Can you think of more examples such surrounding? आपने देखा होगा 100 मीटर की जो प्रतियोगिता होती है उसमें जो हमारा दौड़ने वाला है वो एक सीधी रेखा में दौड़ता है। तो आप ऐसे ही और भी एग्जाम्पल बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, देखो फैन मोशन कर रहा है। फैन किस तरह मोशन कर रहा है, यहाँ हमारा कुएं से पानी निकल रहा है, ये किस तरफ का फ्लो हो रहा है, क्योंकि पानी भी तो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है। तो ये किस टाइप के मोशन हो रहे हैं। तो पहला है हमारा द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन अ ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। तो अब हम यहाँ पे देखो, द मोशन ऑफ पॉइंट मार्क्ड ऑन अ ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। बिजली के पंखा, ठीक है, बिजली का जो पंखा है, और आप घड़ी को देखना, ठीक है, बिजली का पंखा है, ये इसकी जो ब्लेड है, कितनी ब्लेड होती है, 3 ब्लेड होती हैं। तो ये ब्लेड और जो ये घड़ी है, इसमें ये किस तरह, ये ब्लेड जैसे इस तरह रोटेट कर रही है, रोटेट ऐसे 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 गोल घूमता है, और जो घड़ी की सुई है वो भी किस में घूमती है, गोल, सर्कुलर। किस तरह देखो, क्योंकि हमारी 12, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये इस तरह गोल घूमती है सुई। तो ये इस मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। इस मोशन को क्या कहेंगे हम, सर्कुलर मोशन। The electric fan or the clock by themselves are not moving from one place to another. जो हमारा इलेक्ट्रिक फैन और घड़ी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं घूमती है। तो हमारा घूमता क्या, जो पंखा है, पंखे में हमारी ब्लेडें घूमती है और घड़ी के अंदर हमारी निडल घूमती है, सुई घूमती है घड़ी की। In some case an object repeat तो इस तरह हम इसे क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। तो एक तो हुआ सर्कुलर मोशन, दूसरा आप देख सकते हो कि जिस तरह हमारी अभी हमने गाड़ियों के बारे में करा था, गाड़ियाँ स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, जो हमारे परेड में लोग होते हैं, ठीक है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन में दौड़ते हैं। जो हमारा धावक होता है, जहाँ रनिंग करनी होती है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन में दौड़ता है। ह्यूमन बींग्स एक स्थान से दूसरी जगह किस में जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में, या गोल गोल घूम के जाते हैं। स्ट्रेट लाइन पे सीधे ही चलते हैं ना, सीधे चलते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। इसे हम किस तरह के कहेंगे, सरल रेखीय गति। और जो हमारा सर्कुलर था उसे हम कहते हैं वर्तुवल। तो हमने 2 टाइप की मोशन पढ़े, पहला है हमारा रेक्टिलिनियर, RECTILINEAR, और सेकंड है हमारा सर्कुलर मोशन। तो ये 2 मोशन अभी हमने पढ़े। अब आपने देखा होगा कि कुछ मोशन, जैसे आप देख सकते हो पेंडुलम, ये पेंडुलम कैसे करता है, इधर इधर, जैसे एक बार पेंडुलम यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, रिपीट करता है। घंटी है, सॉरी, ठीक है, रिंग बेल है,
तो आप जब घंटी बजाते हो मंदिर की तो देखो आप एक बार मारते हो, फिर वो वापस इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यहाँ लग रही, यहाँ लग रही, यहाँ लग रही, यहाँ लग रही। तो इस टाइप के हम मोशन को क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। इसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति, क्योंकि इसमें आवर्त हो रहा है, एक बार यहाँ जैसे पेंडुलम है, ठीक, यहाँ फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर धीरे धीरे एक टाइम आता है जब ये रुक जाता है। तो इनके बारे में हम अगली क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड सर्कुलर मोशन, डिस्टेंस, मेजरमेंट, मोशन, पीरियोडिक मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, SI यूनिट्स एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन मतलब वर्तुअल गति, हिंदी में वर्तुअल गति, या आप इसे गोलाकार गति भी कह सकते हैं। डिस्टेंस दूरी, सभी को पता है। मेजरमेंट मतलब मापन, और मोशन मतलब गति। डिस्टेंस मतलब दूरी और मोशन मतलब गति। पीरियोडिक मोशन आवर्त गति, रेक्टिलिनियर मोशन रेखीय गति, और SI यूनिट SI मात्रक, और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मापन के मात्रक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं समरी में, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस तरह इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। तो नेक्स्ट है इसकी एक्सरसाइज, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ऑन लैंड, वाटर, एयर। तो आपको दो दो उदाहरण देने हैं, ठीक है, यातायात के, जो ज़मीन पे चलते हैं, जो पानी पे चलते हैं, और जो हवा में चलते हैं। तो देखो इस तरह पहले के आंसर में आप लिख सकते हो, ऑन लैंड कार, ट्रेन, इन वाटर बोट, शिप, और इन एयर एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मीटर इज कितना सेंटीमीटर, 100। 5 किलोमीटर इज 5000। ये मीटर किलोमीटर आपने मैथ्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग। तो एक झूला है, तो झूले में किस तरह बच्चा स्विंग करता है, सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन, जो हमारी स्विंग मशीन होती है वो किस तरह मोशन करती है, देखो अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल, तो हमारी जो बाईसाइकिल होता है, साइकिल होता है नॉर्मल, उसके व्हील किस तरह मोशन करते हैं, गोल राउंड में मोशन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वाई कैन अ पेस और फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। तो हम पैरों के कदम का यूज़ क्यों नहीं करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट के लिए। हमने बताया था क्योंकि हमारे जो पैर होते हैं, हर किसी का, ह्यूमंस के पैर अलग अलग साइज के होते हैं, जिससे थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ में हम इसका यूज नहीं करते। 4th है आपको अरेंज करने हैं इनको, ठीक है, कि कौन सबसे ज़्यादा, इनको इनकी मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो देखो सबसे पहले मिलीलीटर आता है, मिलीलीटर सबसे छोटा होता है, मिली के बाद सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद मीटर, मीटर के बाद किलोमीटर। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे छोटा क्या होता है, मिलीमीटर, और उसके बाद सेंटीमीटर उससे बड़ा, सेंटीमीटर से बड़ा मीटर, और मीटर से बड़ा किलोमीटर। तो नेक्स्ट आपको जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो ये बताया था आपको किससे कहाँ पे इनटू होता है, ठीक है, 100 से। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे। देखो 1.65, आपका होता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी तरह आप 165 इंटू 100 करो, 165 मीटर इंटू कितना आएगा आपका, 165 अपॉन 100, तो आपका आ गया 165 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट है आपका 3250 मीटर को किलोमीटर में, तो आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड। तो देखो 3250
डिवाइड बाय 1000, तो 3 के बाद, तो 3 के बाद 0, तो आंसर आ जाएगा 3.25 किलोमीटर। तो नेक्स्ट इसी तरह आपके क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन राधा होम्स एंड हर स्कूल, ये अभी हमने कर लिया। तो इसी तरह आपके और भी क्वेश्चन है जो आप इजीली कर सकते हो। एक क्वेश्चन हमारा, गिव टू एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो देखो, पेंडुलम और चाइल्ड ऑन द स्विंग। स्टार्टिंग में जो यहाँ पे अभी हमने फिलअप करा था, चाइल्ड ऑन स्विंग, यहाँ पे इसका सर्कुलर मोशन ना आके आपका आएगा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, क्योंकि बच्चा देखो झूले में, ठीक है, ये झूला होता है, झूला हमारा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर नीचे अप नीचे, गोल में नहीं घूमता है, ठीक है। ये मैं थोड़ा बताना भूल गई आपको, सॉरी। तो यहाँ पे आपका कौन सा आएगा, पीरियोडिक मोशन आएगा, अप डाउन अप डाउन। अगर झूला हमारा गोल घूमेगा तो बच्चा गिर नहीं जाएगा, बच्चा गिर जाएगा। तो झूला हमारा क्या करता है, पीरियोडिक मोशन करता है। तो ये थी हमारी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जिसमें हमने पढ़ा मोशन और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस।